सफ़र का हौसला काफ़ी है मंजिल तक पहुंचने को। मुसाफिर जब अकेला होता है तो राहें बात करती हैं। तो अब हम गुजारिश करेंगे एडीसीपी साहब से चिरंजीवी नाथ सिन्हा जी, इज्जत माब आली जनाब श्री चिरंजीवी नाथ सिन्हा जी से गुजारिश करेंगे कि वो आएँ और अपनी बात रखें, हमको एडवाइस करें, हमको रास्ता दिखाएं, हमको जो हुक्म चाहे वो दें, जो ऐलान चाहे यहाँ से करें। ये माइक उन्हीं का है, ये मंच उन्हीं का है, ये तंजीम उन्हीं की है, ये लोग उन्हीं के हैं। चिरंजीवी नाथ सिन्हा जी। थैंक यू। उद्घोषक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि वो ना चाहे तो आप बहुत योग्य भी हैं, तब भी आपको माइक तक पहुंचने का अवसर नहीं प्राप्त होता। तो थैंक यू आपको। परम आदरणीय मौलाना वाहिद फारूकी साहब और उनके सुपुत्र मौलाना जैद साहब, मंच पर आसीन एसीपी चौक साहब, एसीपी बाजार खला, एसी और इंस्पेक्टर ठाकुरगंज, अन्य उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, सामने उपस्थित बुजुर्गवार साथियों और बच्चों, मैं 2-3 चीज़ें आपको ये कहना चाहूँगा। शायद देखिए, आज जज साहब ने कहा कि शायद हमें कम तवज्जो दी जाती, ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए कि इस समय हम जूम मीटिंग में हैं। जूम मीटिंग वो भी एकदम टॉप एंड से हो रही है शासन से, और हमारे सारे जो ऑफिसर्स हैं पूरे यूपी के, वो इस समय जूम मीटिंग में हैं और हमें आदेशित किया गया है कि हम जूम मीटिंग में ही रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमें आपसे इतना प्यार है और हमें इस लखनऊ की जो तहजीब है, यहाँ की जो शांति है और आपसे इतना कनेक्शन है कि हम उस जूम मीटिंग को यहाँ अटेंड करते हुए भी आपके सम्मुख उपस्थित हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम, ये है कि हाँ कुछ मीटिंग्स पहले से तय हो गई थी, वो आज देखिए हमारे संजोग से ही मीटिंग आ गई, नहीं तो हमारे जॉइंट सीपी सर ने हमसे टाइम पूछा था और हमने कहा था कि सर आई थिंक कि चूँकि जूम मीटिंग 7:30 पौने 8 तक ख़त्म हो जानी थी, तो क्या हमने सोचा ही था कि हम लोग 8 बजे तक यहाँ आ जाएंगे। लेकिन अब बॉस होते हैं, उनकी जो हमारे सीनियर होते हैं वो सीनियर होते हैं, जूम मीटिंग कंटिन्यू हो गई और उनको महानगर में उपस्थित होना था, इसलिए वो आज नहीं आ पाए। लेकिन हम उनकी तरफ से भी यहाँ उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति यहाँ मानी जाए सर, ठीक है। और मैं निश्चित करता हूँ कि एक बारवफात के बाद एक ग्रैंड ऐसी मीटिंग होगी जिसमें हम जॉइंट सीपी सर, अपने डीसीपी सर और जो दूसरे जॉइंट सीपी सर हैं और अन्य जो हमारे अधिकारीगण हैं, मैं उन सब के साथ यहाँ उपस्थित होऊंगा। पहले तो मैं बहुत सारी मीटिंग में गया अभी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि लोगों को दिक्कत होती है ट्रैफिक के रोक दिए जाने से। सब ने अपनी अपनी बातें कही और अपनी अपने मैंने जुलूस से संबंधित कहा या कुछ अपनी बातें कही, लेकिन किसी भी मीटिंग में अभी तक यह बात नहीं आई कि जो फ्लाईओवर है उसको ओपन किया जाए ताकि जनता को, आम जनमानस को, उसमें सब हो सकते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई है, उसके लिए ओपन किया जाए। मैंने आपने एक तजवीज़ पेश की है, वो कितना हम चूँकि अपने ट्रैफिक से और अन्य सीनियर अधिकारियों से बात करेंगे और उसको निश्चित तौर पर उनके संज्ञान में लाएंगे, लेकिन बात गौर करने की है कि किसी ने ऐसी बात मंच पे रखी, उसने ऐसी हिम्मत की कि हम अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं। ये बड़ी बात है और मैं मौलाना वाहिद फारूकी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसी बात कही है। हम निश्चित तौर पे इस पर कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और एक चीज़ सर का ये आदेश था कि कुछ 12 के बाद भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। देखिए, यदि ये प्रोग्राम हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन यदि आपके पास उनका कोई रिकॉर्ड है और थाने के अन्य, उसके 2 तरीके होते हैं। हम तो एक तो रिटन रिकॉर्ड पे जाते हैं और कुछ श्रुतियाँ या परंपराएं होती हैं या कुछ आपके पास एविडेंस होगा। यदि ऐसा होगा तो निश्चित तौर पे हम वो सारे प्रोग्राम जो आपके होते आए हैं वो होंगे, ठीक।
हाँ ये है कि हमको समय रहते बता दीजिएगा, जैसे कि 20 तारीख है तो हमको 15 तक बता दीजिए, ताकि हम भी पूछ लें, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी तय हो जाती है कि अरे नई चीज़ कैसे हो गई। तो 5-6 दिन पहले आप हमें दे दीजिए अपने इंस्पेक्टर साहब को, और वो फिर हमें चेक करके बता देंगे कि सर इसमें ऐसा होता है या नहीं होता, और वो निष्पक्षता से होगा। क्योंकि देखिए मैं जानता हूँ कि कोई भी, जैसे यही एक प्रोग्राम है, हर व्यक्ति उसको एक बहुत इज्जत से और बहुत एहतराम के साथ करता है, तो उसमें यदि वो प्रोग्राम ना हो तो उसको बुरा लगता है। लेकिन हाँ, नए कार्यक्रम की अनुमति तो नहीं होगी, है ना जावेद? लेकिन हाँ, जो पुराने कार्यक्रम होते हैं वो अवश्य होंगे। हाँ पुराने, मैं समझ गया था कि पुराने का है, बस कुछ एविडेंस, जैसे कुछ के पास फोटोज होगी, कुछ के पास वीडियोज होगा, कहीं कुछ अखबार में निकला होगा, ऐसी चीजें होंगी, आप उसको पुटअप कर दीजिएगा, हम लोग उसको वेरीफाई करके, और आप यकीन मानिए कि हम उसमें अपनी तरफ से एक स्टेप और बढ़ा के आपकी मदद करेंगे। ठीक है। जैसा कि वाहिद फारूकी साहब ने कहा कि आज तक इन्होंने अपने घर के लिए कोई हमें काम नहीं बताया होगा। रात को यदि 1 बजे फ़ोन आया भी तो उन्होंने यही कहा कि सर वहाँ पर एक समस्या आ गई है, वो एक बहुत गरीब आदमी है और इसका ये देख लीजिए। तो ऐसे मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि यह मैं आपके सामने कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। घर का काम तो जैसे पारा का भी बताएंगे तो गरीब जो व्यक्ति एक भैंस रखा हुआ है, सर उसको जरा देख लीजिएगा, उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये चाहते तो कहते कि अरे इससे हमें क्या फ़ायदा, कोई इनको राजनीति में तो आना नहीं है, लेकिन इन्होंने आपके लिए ये सारी बातें हमें और हमारे अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। अब जहाँ तक जो जुलूस के बारे में आपको चूँकि मौलाना साहब ने सब बता ही दिया है, निश्चित तौर पे देखिए कुछ चीज़ें जो शासन के प्रशासन के निर्देश हैं और जो समझौते के पार्ट भी हैं। तो जो झंडा है और बैनर है जो मधे साहबा का, जब वो सुबह के वक्त उतरता है, देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सुबह का वक्त यदि आपने वही फजर की नमाज से 9 साढ़े 9 तक का यदि आपने अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से, हम लोग के लिए एक निर्देश था कि यदि आपने अच्छे से रखा तो आपका समझिए जुलूस संपन्न हो गया। और मैं यही बात अपने भी अनुभव से अपने अधिकारियों को बताता हूँ कि आपको उस समय रहना है, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे हैं, नौजवान हैं, कहीं कहीं जोश में आ गए, लेकिन आपको उस समय जो यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, आपसे अनुरोध है कि देखिए जोश तो आता है, लेकिन यह जुलूस आपको 25वां वर्ष हो गया, 27वां वर्ष होगा, ऐसे 25 या 27 वर्ष हो चुके हैं, आपको बहुत मुश्किलों से प्राप्त हुआ है। तो कोई ऐसा काम मत कीजिए कि कोई ऐसी बात आए कि फिर 25 वर्ष हो चुके हैं, तो इसमें कोई ऐसा काम ना हो जोश में या किसी के बहकावे में आके कि जिससे कि इसके ऊपर में कोई एक जरा सा भी एक डॉट भी लग सके। जो नियम है, कानून है, कायदा है कि जैसे झंडा जो है वो बंद होके जाता है अमीनाबाद के पार्क में और वहां से फिर पूरे अपने शानो शौकत के साथ आता है, यही है। तो आप लोग अपना झंडा जैसे मस्जिद से जब आता है उसकी सलामी होती है, यही होता है, और उसके बाद झंडे को लपेटा जाता है पूरे इज्जत के साथ। और हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट ऐसे प्लेसेस हैं वहां पर प्रशासन की ओर से गाड़ियां होंगी, मैंने हम लोगों ने गाड़ियां उपलब्ध कराई हैं, आप उन गाड़ियों में बैठ के अमीनाबाद पार्क पहुंचेंगे और आपके साथ फोर्स भी होगी जो आपके साथ जाएगी वहां पे, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं। लेकिन आप भी ध्यान रखिएगा कि झंडा जब उतर के जब रोड पे आए तो वह खुला होके ना जाए, ठीक है? क्योंकि एक बार मुझे याद है मुसाहिबगंज और या अहमदगंज पजाबा वाला जो क्षेत्र था वहाँ कुछ ना इत्तेफाकी हो गई थी, फिर वो डिस्टर्बेंस हो गया। तो अच्छा एक चीज़ और है कि अब मैंने देखा है कि बहुत सारी हमारे घर की जो लेडीज़ हैं वो भी आती हैं, यह एक अच्छा साइन है। जब किसी प्रोसेशन में किसी जगह महिलाएं हों तो समझिए कि वह क्षेत्र, वो शहर सुरक्षित है। तो क्या आप चाहेंगे कि कोई किसी एक जगह की वजह से पूरे शहर की जो हमारी बहू बेटियां, हमारी माँ, हमारी बहनें हैं वो परेशान हो? कोई नहीं चाहता होगा। क्योंकि देखिए हमारा आप हमसे कुछ कह सकते हैं, लेकिन बेटियां, बहुएं, माताएं, बहनें सब एक समान होती हैं, वो चाहे आपके घर की हो चाहे मेरे घर की हो। आपकी बहन हमारी बहन है, यदि हम इस बात को माने तो उसका ध्यान रखिएगा कि हमारी बच्चियां परेशान ना हो, कोई हम ऐसा काम ना करें। और जहाँ तक अकेले की बात है तो देखिए आप अकेले क्यों हैं?
प्रशासन कभी आपको अकेले नहीं मानता, और जितनी बातें मेरी आपसे होती होंगी उतना शायद ही किसी और से होती लेकिन और कुछ बातें जितनी हमारे से हम उनको पूरा कर सकते हैं वो हम उनको करते हैं। और देखिए, कोई मैं आपको मौलाना साहब के इजाज़त के ऑनर में दो पंक्तियां मैं भी, यदि इजाज़त हो सदन का, तो कहना चाहूँगा कि सफ़र का हौसला काफ़ी है मंजिल तक पहुँचने को। सफ़र का हौसला काफ़ी है मंजिल तक पहुँचने को। मुसाफिर जब अकेला होता है तो राहें बात करती हैं। तो भगवान भी आपको देखेगा, आप अच्छे से रहिए, पूरी कायनात जो है आपकी मदद करेगी। और सब लोग देखिए, आप मैं 80% 90% यूथ आज किसी न किसी काम में लगे हैं, एक बड़ी अच्छी बात है। सब मसरूफ़ हैं और सरकार ने भी आप सभी के लिए रोज़गार की बहुत व्यवस्था की है और हो भी रहा है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखें। इसके अतिरिक्त दो चीज़ें और, जितनी भी जुलूस के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपके क्षेत्र में चूना का छिड़काव, रोशनी की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, यदि जहाँ जहाँ पैच वर्क है सड़कों का वो, और जो जहाँ वृक्षों की थोड़ी बहुत टहनियों की छटाई वटाई है वो, और वो जो भी आवश्यक एम्बुलेंस की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। और नखास पे एक कंट्रोल बनाया गया है जो 24/7 काम करेगा। आप निश्चिंत रहिए। मैं चाहूँगा कि पिछले वर्ष से भी अच्छा ये मधे साहब का जुलूस उठे और ज़्यादा संख्या में लोग आए। थैंक यू। जय हिंद।